मैं कम इन सर? आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए अंजू। थैंक यू सर। अंजू, आप मास्क के साथ बात करेंगी, मास्क हटाकर? सर जैसे आपको उचित लगे। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, हटा लीजिए। परिचय दीजिए अपना। सर मेरा नाम मंजू अग्रवाल है। मैं अलवर ज़िले में खेड़ली कस्बे की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी अपने खेड़ली से ही की है। इसके पश्चात मैंने BSTC कोर्स किया हुआ है अपने खेड़ली से ही। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन प्राइवेट किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजपुरा में अध्यापिका हूँ और मुझे कविता लिखना अच्छा लगता है। कब से हैं आप अध्यापिका? सर 2012 से। 2012 से। अच्छा, जो महिला शिक्षक हैं और जो पुरुष शिक्षक हैं, उनमें ये अध्यापक और अध्यापिका कहना उचित है या समता के सिद्धांत का उल्लंघन है? सर वैसे तो पद का कोई जेंडर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कहना गलत नहीं है। इससे कहीं समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता, एक पहचान हो जाती है। हम किसी को संबोधित करते हैं तो अध्यापिका से पता लग जाता है कि वो महिला है, अध्यापक से पुरुष। ठीक है। आपने MA किया है पॉलिटिकल साइंस और IR। जी। ये बताएं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? सर न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित किया गया एक बैंक है, जिसमें सभी सदस्य देश एक कंट्रीब्यूशन करेंगे समान रूप से, और यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो लोन ले सकते हैं। ये IMF और WB जैसी संस्थाओं के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो KV कामत जी हैं भारत से। अंजू, एक कॉमन बात देखिए कि किंडरगार्टन जो क्लासेस होती हैं जी, इनमें अक्सर महिलाओं को ही नियुक्ति दी जाती है। इसका कोई विशेष कारण? सर एक तो जो गर्ल्स होती हैं उनको एक सॉफ्ट नेचर का माना जाता है। दूसरा, घरेलू कार्यों में निपुण होती हैं और एक माँ का रोल भी प्ले करती हैं, तो वो बच्चों को अच्छे से हैंडल कर लेती हैं बजाय पुरुषों के। क्योंकि एक यानी विद्यार्थियों को एक अध्यापिका के द्वारा माँ का प्यार भी दिया जाना चाहिए। जी। अगर वो माँ का प्यार देंगी तो फिर पढ़ा कैसे पाएंगी? जैसे एक डॉक्टर किसी का संबंधी नहीं होता जब वो सर्जरी कर रहा होता है, उसी प्रकार से ये भी एक रिश्ता है कि माँ अध्यापिका को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से मतलब ये नहीं है कि आप उनको क्लास एज ही लगाओ। जो महिला अध्यापिकाएं होती हैं वो खेल खेल में भी उनको सिखा देती हैं, तो एक जो टीचर और स्टूडेंट के मध्य की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा। तो उनको ऐसा घर का सा वातावरण। जो ये बताइए कि PH क्या होता है? सर PH एक मानक होता है, साइंस से यदि आप पूछ रहे हो। हाँ, मैं साइंस से पूछ रहा हूँ। सर जिसका जो एक मान होता है जो कि अम्ल और क्षार या किसी भी कोई भी द्रव है तो उसकी अम्लीयता क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। PH अगर एक खाली मान है तो या तो वो अम्ल हो सकता है या क्षार हो सकता है, या PH एक स्केल है? सर ये स्केल है जो कि यदि 7 से कम होता है तो अम्लीयता बताई जाती है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। तो आप प्रतिदिन घर में छाछ या दही का उपयोग करते हैं, तो बताइए उसमें कौन सा अम्ल है? सर दूध से तो मुझे पता है लैक्टिक एसिड होता है उसमें। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगर दूध में लैक्टिक एसिड होता है तो उसकी चाय कैसे बन सकती है? लेकिन सर वो इतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी नहीं होती कि वो। कविता क्या है? आपने अपने हॉबी में कविता लेखन लिखा है जी। कविता क्या होती है? सर कविता अपने मन के जो भी भाव होते हैं उनको व्यक्त करने का माध्यम है। यह गद्य में भी हो सकता है और पद्य में भी हो सकती है। तो फिर कविता में ही क्यों करते हैं अपने मन के भाव? हम किसी डायरी को लिख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल में लिख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जी सर, कविता का एक तो ये होता है कि इसमें काफिया मिलान होता है, तो इसको गीत में लयबद्ध भी किया जा सकता है और थोड़ा रोचक भी लगता है। लास्ट कविता आपने कौन सी लिखी? सर मैंने लास्ट कविता कोरोना के ऊपर लिखी थी। क्या लिखी थी? 2 लाइन बताइए। सर मैंने लिखी थी एक आशावादी नजरिए से, ये दौर भी गुजर जाएगा, महामारी से क्लांत भूख की बिलखती सी इन गलियों में मस्ती का स्वर भी गुनगुनाएगा। अकबर ने बीरबल से कहा था कि मुझे एक ऐसी लाइन बताओ जो सुख और दुख दोनों में समानता रखती हो। आपकी कविता से मिलती जुलती है, क्या थी वो? सर वैसे तो स्थित प्रज्ञ बोलते हैं व्यक्ति को यदि ये वक्त गुजर जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस है या पॉजिटिव सेंटेंस है? सर एक आशावादी नजरिए से कि हमें इतना ज्यादा निराशा में नहीं। चलिए मुझे बताइए, घर्षण एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? घर्षण फ्रिक्शन, जी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक आवश्यक बुराई है, क्या आप इससे सहमत हैं? जी। कैसे? सर हालांकि घर्षण होने से थोड़ी सी एक
हाँ, नकारात्मकता सी आती है। बाकी हमारे दैनिक जीवन में सभी वस्तुओं के लिए घर्षण घर्षण आवश्यक। कहाँ होता है? सर जैसे मैं चल के आई हूँ तो वो भी घर्षण है। अच्छा, कहाँ लगा घर्षण? वहाँ सर मेरे पैर और जमीन के बीच में। जमीन के बीच में। बैठिए। जी सर, थैंक यू। अंजू, ये इंटरव्यू स्तर पे पहुंचने का आपका पहला अवसर है? मतलब इंटरव्यू पहली बार देने जा रही हैं? सर मैंने लास्ट टाइम भी दिया था इंटरव्यू। कितने देर चला था? सर मेरा लगभग 20 मिनट। और कितने अंक आए? 72। अच्छे अंक आए। कहाँ रुक गया रिजल्ट? सर मेंस में नंबर कम रह गए। ओके, इस बार आशा है बेहतर हो गए? सर अभी तो पता लगेगा। अच्छा, अभी मेंस तो अच्छे हुए हैं। अच्छा, पेपर अच्छे हुए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपका परफॉर्मेंस हमें भी आकर्षक और प्रभावशाली लगा, इसलिए लग रहा है कि इंटरव्यू में नंबर आपके अच्छे आएंगे। लेकिन उस 72 को अगर आप 85 से 90 के रेंज में ले जाना चाहती हैं तो हमारा भी टारगेट वही है कि कैसे आपका इम्प्रूवमेंट हो। तो एक दो बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी बातें जो हैं उसको मेंटेन रखना है। अच्छी बातें ये हैं कि आप लगभग सभी विषयों पर बोल रही हैं, अपने आप को व्यक्त कर रही हैं। इसका मतलब कि आपके चिंतन और अभिव्यक्ति के जो सामर्थ्य है वो खुल गई है। झिझक और हिचक इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, तो वो अच्छी चीज़ है, वो होनी चाहिए। ये आपके एक स्ट्रेंथ है, फ्लो है, आपके बातचीत करने के अंदाज में प्रवाहमयी तरीके से आप चिंतन करके बोल रही हैं, ये स्ट्रेंथ है। प्रवेश से संबंधित और बैठने से संबंधित जो शिष्टा संबंधित जो मानक है, आने से पहले अनुमति लिया, अभिवादन किया, अनुमति मिलने के बाद बैठे, ये सब अपनी अच्छी है। पोस्चर आपका, बैठने की जो भंगिमा है वो सही है। फेशियल एक्सप्रेशन भी ठीक है, मतलब भाव भी अच्छे हैं कि आप दिलचस्पी लेकर इंटरव्यू में शरीक होती हुई नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें ठीक है। तो सुधार ये करना है कि लगभग सभी सवालों का आपने जवाब दिया, प्रयास किया, और कुछ जवाब गलत निकल गए, विशेषकर साइंस वाले सवाल। तो यहाँ पर ये लेना है कि चूंकि साइंस आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने 12th के बाद शायद साइंस नहीं पढ़ा है, 10th के बाद नहीं पढ़ा है, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, वो आपका किला नहीं है मजबूत। तो उस इलाके में जब आप पहुँचे तो सॉरी बोलने की कोशिश करें, मतलब तलाश में रहें कि साइंस वाला जब डोमेन आएगा तो जब तक मतलब मेरे को यकीन नहीं होगा तब तक जवाब नहीं दोगे। पक्का जवाब नहीं है तब तक देना नहीं है, आपूर्ति नहीं करनी है, बोल देना है कि मेरे को ये नहीं आता है, क्षमा। कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपके बोलने की गति है, स्पीड है, वो थोड़ी सी अगर कम हो सके तो वो और अधिक गरिमापूर्ण लगने लगेगी। अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें कोई। सर मेरे साथ ही बाय बर्थ है, मैं बहुत स्पीडली बोलती हूँ, अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है। अच्छा। सर इसके लिए सुधार के लिए भी काफ़ी कोशिश कर ली, बट नहीं हो पा रहा। ठीक है। फ़ोन पे भी मैं इतने, मतलब कोई मुझसे फर्स्ट टाइम मिलेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा, बहुत स्पीडली बोलती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर लिया है, अब हो नहीं पा रही। मैं खुद चाहती हूँ, मुझे पता है ये कमी मेरे अंदर है। तो थोड़ा सा अभिनय करिए कि मैं सोच रही हूँ, अपने दिल से कहिए कि मेरे को कुछ कुछ विषयों पर 5 सेकंड सोच कर बोलना है, 10 सेकंड सोच के बोलना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।